जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा ग्रहों की युक्ति। ग्रहों की युक्ति या प्रतियुक्ति से क्या फल प्राप्त होता है या क्या फल हो सकता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में हो इसे ग्रहों की युक्ति कहते हैं। जब दो ग्रह एक ही राशि में हो तो इन्हें ग्रहों की युक्ति कहते हैं। और जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर अर्थात 180 डिग्री पर हो इसे दो ग्रहों की प्रतियुक्ति कहते हैं। अशुभ ग्रह या अशुभ स्थानों के स्वामियों की युक्ति प्रतियुक्ति अशुभ फलदायी होता है। पुनः कहता हूं, अशुभ ग्रह या अशुभ स्थानों के स्वामियों की युक्ति और प्रतियुक्ति अशुभ फलदायी होता है, जबकि शुभ ग्रहों की युक्ति शुभ फल देती है। आइए हम चर्चा करते हैं ग्रहों की युक्ति और प्रतियुक्ति क्या फल हो सकते हैं। जैसे सूर्य और गुरु की युक्ति किसी भी भाव में हो तो उत्कृष्ट योग माना गया। मान सम्मान प्रतिष्ठा यश दिलाता है ये युक्ति। उच्च शिक्षा हेतु दूरस्थ प्रवास योग भी बनता है। बौद्धिक क्षेत्र में असाधारण यश को प्राप्त कराता है। ये था सूर्य और गुरु की युक्ति। अब सूर्य शुक्र की युक्ति कला क्षेत्र में विशेष यश दिलाने वाला यह योग है। विवाह व प्रेम संबंधों में भी ये नाटकीय स्थितियां उत्पन्न करता है। सूर्य और बुध की युक्ति यह योग व्यक्ति के व्यवहार को कुशल बनाता है। व्यापार व्यवसाय में यश दिलाता है। कर्ज आसानी से मिल जाता है। सूर्य मंगल की युक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाने वाला यह योग होता है। व्यक्ति को उत्कृष्ट इच्छा शक्ति व साहस देता है। यह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए योग्यता रखते हैं। सूर्य और शनि की युक्ति अत्यंत अशुभ योग है। ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देरी से मिलेगी। पिता पुत्र वैमनस्य की भावना भाग्य का साथ न देना इस युक्ति के परिणाम देखे गए हैं। सूर्य चंद्र की युक्ति चंद्र यदि शुभ योग में हो तो यह युक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है, मगर अशुभ योग में हो तो यह मानसिक योगी भी बना देता है। चंद्र मंगल की युक्ति यह योग व्यक्ति को जिद्दी और अति महत्वाकांक्षी बनाता है। यश तो मिलता है मगर स्वास्थ्य हेतु यह योग हानिकारक है। रक्त संबंधित समस्याएं जातक को बनी रहती है। यदा कदा उसको रूबरू होना पड़ता है। अब ये दो ग्रहों की युक्ति के फल क्या होते हैं। जैसे चंद्रमा का अन्य ग्रहों के साथ संबंध हो तो क्या चंद्र मंगल शत्रुओं पर एवं ईर्ष्या करने वालों पर सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च वर्ग सरकारी अधिकारी विशेषकर सैनिक व शासकीय अधिकारी से मुलाकात करने के लिए योग उत्तम है। चंद्र बुध धनवान व्यक्ति उद्योगपति लेखक संपादक व पत्रकार से मिलने के या संबंध बनाने के लिए माना गया है। चंद्र और शुक्र की युक्ति से प्रेम प्रसंगों में सफलता प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए शादी विवाह के समस्त कार्यों के लिए विपरीत लिंग से काम कराने के लिए चंद्र गुरु अध्ययन कार्य पठन पाठन किसी नई विद्या को सीखने एवं धन्य और व्यापार की उन्नति के लिए चंद्रमा और शनि शत्रुओं का नाश करने के लिए एवं उन्हें हानि पहुंचाने से उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए चंद्र और सूर्य राजपुरुष और उच्च अधिकारी वर्ग को हानि और उल्टा उन्हें उच्चाटन करने के लिए। मंगल के अन्य ग्रहों के साथ अगर संबंध या युक्ति का प्रभाव हम जानना चाहें तो इस तरीके से जाने। मंगल और बुध शत्रुता भौतिक सामग्री को हानि पहुंचाना तबाह बर्बाद हर प्रकार की संपत्ति संस्था व घर को खराब करना। मंगल शुक्र हर प्रकार के कलाकारों में डांस ड्रामा स्त्री जाति पर प्रभुत्व और सफलता प्राप्त करने के लिए देखा जाता है। गुरु और मंगल युद्ध व झगड़े में कोर्ट केस में सफलता प्राप्त करने के लिए शत्रु पद पर जनमत को अनुकूल बनाने के लिए। मंगल शनि शत्रु नाश शत्रु मृत्यु के लिए किसी स्थान को वीरान करने के लिए उजाड़ने के लिए देखा गया है। बुध का अन्य ग्रहों के साथ युक्ति और संबंध
बुध और शुक्र प्रेम संबंधित सफलता, विद्या प्राप्ति और विशेष रूप से संगीत में सफलता। बुध और गुरु पुरुष के साथ में प्रेम, मित्रता संबंधों में पूर्ण रूप से सहयोग के लिए, हर प्रकार के ज्ञान वृद्धि के लिए। अब चंद्रमा के बारे में अगर हम देखें तो चंद्रमा का जो विचार है, शनि का क्या विचार है, मन में दुख और नकारात्मक सोच, दुख, विषाद, कमी, निराशा, अवसाद। मंगल साहस, धैर्य, तेज, क्षणिक क्रोध, विचारों में ओज, क्रांतिकारी विचार। बुध वाणी, चतुर्थ हास्य व्यंग, पूर्ण विचार, नए विचार। गुरु का ज्ञान, गंभीरता, न्याय, सत्य और ज्ञान की कसौटी पर कसे हुए विचार। शुक्र स्त्री, माया, संग, साधन, मिठास, सौंदर्य, माया में जकड़े विचार, सुंदरता से जुड़े हुए विचार। सूर्य आत्म, तेज और आदर के विचार के, स्वाभिमान का विचार। राहु विचारों का द्वंद, सही गलत के बीच में झूलते हुए विचार। केतु कटाक्ष, झूठ अफवाह और सही बातों को काटने का विचार। अब विवाह भाव में चंद्रमा और अन्य ग्रहों का अगर कोई संबंध युक्ति बनता है, जैसे सप्तम में चंद्रमा और मंगल की युक्ति, अगर कुंडली में विवाह के भाव में मंगल चंद्रमा की युक्ति हो तो व्यक्ति के जीवन साथी के स्वभाव में मृदुलता की कमी की संभावना बनी रहेगी, कठोर भाषी होंगी। चंद्र और बुध सप्तम भाव में अगर युक्ति बना रहे हो तो कुंडली के सप्तम भाव में बुध के साथ चंद्रमा की युक्ति होने पर जीवन साथी यशस्वी, विद्वान, सत्ता पक्ष से सहयोग प्राप्त करने वाला। यह योग व्यक्ति को उसके जीवन साथी से सहयोग और धन व मान मिलाने की संभावना बनाती है। चंद्र और गुरु सप्तम भाव में चंद्रमा और गुरु की युक्ति, विवाह भाव में चंद्रमा और गुरु एक साथ निमित्त हो तो व्यक्ति का जीवन साथी कला विषयों में कुशल होता है, उसके विद्वान और धनी होने का भी संभावना बनाता है। इस योग के व्यक्ति जीवन साथी को सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलता है। चंद्रमा और शुक्र सप्तम भाव में अगर हो किसी भी व्यक्ति के, उसके जीवन साथी बुद्धिमान तो मिलेगा, उस पर अपार धन, दौलत, वैभव की संभावनाओं को भी निमित्त करता है। व्यक्ति के जीवन साथी से सुविधा संपन्न होने की संभावनाएं भी बनाता है। चंद्रमा और शनि अगर इन दोनों की युक्ति बन रही हो तो कुंडली के विवाह भाव में चंद्रमा शनि एक साथ स्थित हो तो व्यक्ति का जीवन साथी प्रतिष्ठित परिवार से होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ अगर युक्ति बनाता है, जैसे बुध, शुक्र और गुरु, जब चंद्रमा की युक्ति सप्तम भाव में बुध, शुक्र, गुरु से हो रही होती है तब व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनि मंगल की युक्ति में चंद्रमा के अगर शनि मंगल के साथ युक्ति हो तो विवाह भाव में शनि मंगल के साथ हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती है। स्वयं चंद्र भी जब कुंडली में कृष्ण पक्षी या निर्मल पक्षी हो तो चंद्रमा से मिलने वाले फल भी बदल जाते हैं। चंद्रमा सूर्य की युक्ति का फल, इन दो ग्रहों की युक्ति व्यक्ति में या व्यक्ति के अंदर अहंकार और अहम की भावना को ले आता है। कूटनीति से वह व्यक्ति अपना काम निकालने की कोशिश करता है। व्यक्ति क्रोधी हो सकता है और व्यवहार में कोमलता की कमी मिलेगी। मन में अस्थिर विचार बेचैन करके रखेंगे। मन की शांति और व्यवहार कुशलता बढ़ाने के लिए भगवान सदाशिव का जलाभिषेक करना चाहिए। मोती धारण करने से भी लाभ मिलता है। चंद्रमा और मंगल की युक्ति से, चंद्रमा और मंगल की युक्ति सूर्य के समान अग्नि प्रधान ग्रह है। चंद्रमा एवं मंगल की युक्ति होने पर व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता आ जाती है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है जो युद्ध शक्ति का प्रदर्शन का प्रतीक होता है। जैसे युद्ध के समय बुद्धि से ज़्यादा युद्ध बल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से इस युक्ति वाले लोग
परिणाम की चिंता किए बिना किसी भी कार्य में आगे बढ़ जाते हैं। इससे इनका नुकसान भी होता है। वाणी में कोमलता, नम्रता की भावना कमी रहती है। वो अपनी बातों को, कभी कभी मित्रों को भी बातों से शत्रु बना लेते हैं। ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा आराधना करने से लाभ मिलता है। चंद्रमा बुध की युक्ति। चंद्रमा शांत और शीतल है। बुध बुद्धि और विवाद का कारक है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बुध की युक्ति हो रही हो, वो व्यक्ति बहुत समझदार होंगे, परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार रखने के लिए सक्षम होते हैं। अपनी बातों को ये बड़ी चतुराई से कह बैठते हैं। वाक्पटुता के काम निकालने के माहिर होते हैं। चंद्रमा गुरु की युक्ति। नवग्रहों में गुरु को मंत्री, गुरु का पद दिया गया है। मंत्री का कार्य होता है सलाह देना। सलाह वही देता है जो ज्ञानी होगा। ज्ञानी इस युक्ति से प्रभावित व्यक्ति ज्ञानी होता है और अधिक बोलने वाला भी होता है। यह सलाहकार शिक्षण जैसे ऐसे क्षेत्रों में सफलता भी प्रदान करता है जिसमें बोलने की योग्यता के साथ साथ अच्छे ज्ञान की भी जरूरत होती है। चंद्रमा शुक्र की युक्ति। चंद्रमा के साथ शुक्र की युक्ति होने पर व्यक्ति सुंदर और आकर्षक होता है। इसे सुंदर दिखने की चाहत होती है। इसमें वाणी में कोमलता और विचारों में कल्पनाशीलता भी बनी रहती है। ऐसे लोगों के इस युक्ति के प्रभाव से व्यक्ति कलाओं में रुचि लेता है। चंद्रमा शनि की युक्ति का फल। ऐसी युक्ति वाले व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। इस युक्ति से प्रभावित व्यक्ति मेहनती होता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन में आगे की ओर बढ़ता है। इनके स्वभाव में अस्थिरता पाई जाती है। छोटी छोटी असफलताएं भी इनके मन को निराश कर देती है। चंद्रमा राहु की युक्ति। राहु और चंद्रमा की युक्ति होने पर व्यक्ति रहस्यमय और कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। इनमें किसी भी विषय को गहराई से जानने की उत्सुकता बनी रहती है। जिससे अपने विषय के अच्छे सलाहकार होते हैं, जानकार होते हैं। इनके स्वभाव में एक कमी होती है, वो अफवाह और कहीं सुनी बातों को सुनकर बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। चंद्रमा केतु की युक्ति। चंद्रमा केतु की युक्ति का फल व्यक्ति में जोश का कार्य करने वाला होता है। जल्दीबाजी से कार्य करने के कारण इन्हें अपने कार्य के बाद में पश्चाताप भी होता है। अपनी गलतियों से इनको सीख लेना चाहिए। यही एक अच्छी आदत है और ये लोग ले लेते हैं। मित्रों, इस चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ। अगली चर्चा में पुनः नए विषय के साथ आपके सम्मुख पेश होता हूँ। जय मां कामाख्या। कामाख्या में आपका स्वागत है। मिलते हैं।